ये वीडियो खास तौर पे वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसमें बात हो रही है मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। बदलाव जो लंबे समय बाद उनकी सामान्य गति में वापसी का संकेत है। मंगल अब अपनी प्राकृतिक चाल में लौट रहे हैं और चूंकि वृश्चिक राशि के लिए ये लग्नेश ग्रह हैं, इसलिए इनका ये परिवर्तन आपके जीवन में गहरा असर डाल सकता है। पिछला करीब 6 महीनों का समय जिनके लिए ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रतिकूल रही, उनके लिए ये दौर अस्थिरता और मानसिक अशांति से भरा रहा होगा। लेकिन अब स्थिति बदलने जा रही है। मंगल सिर्फ आपके लग्नेश नहीं है, बल्कि वो बल, साहस, पराक्रम, शारीरिक क्षमता, संवाद कौशल, तर्क शक्ति, प्रतिस्पर्धा की भावना और शरीर की प्राकृतिक हीलिंग पावर जैसे कई क्षेत्रों के कारक हैं। आप कितनी जल्दी किसी चोट से उबरते हैं, कितनी धारदार आपकी वाणी है, कितना प्रभावी आपका तर्क है, ये सब मंगल की स्थिति से तय होता है। अब जब वे अपनी शक्ति में लौटे हैं तो समझिए आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया संतुलन आने वाला है। जिस इंसान की कुंडली में मंगल प्रबल होता है या जिसे मंगलिक कहते हैं, उसमें एक खास तरह की शारीरिक ऊर्जा देखने को मिलती है। मान लीजिए अगर उसे चोट भी लगे तो उसकी बॉडी 2-3 दिनों में ही तेजी से रिकवर कर लेती है। वहीं दूसरी ओर अगर किसी का मंगल कमजोर हो तो बीमारियां बार बार घेरती हैं, छोटी छोटी चोटें भी लंबे समय तक ठीक नहीं होती। इसका कारण यही है कि मंगल न सिर्फ ऊर्जा और साहस के कारक हैं, बल्कि वे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और हीलिंग प्रोसेस को भी नियंत्रित करते हैं। यही नहीं, मंगल का संबंध भाई बहनों से, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और वाहन जैसे विषयों से भी होता है। जहां वाहन के मुख्य कारक शुक्र होते हैं, वहीं मंगल इनका सहायक कारक भी बनते हैं। अब चूंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल लग्नेश है और साथ ही छठे भाव के स्वामी भी, इसलिए उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। उनकी दृष्टियों का असर भी महत्वपूर्ण है। चौथी दृष्टि लग्न पर, 7वीं चौथे भाव पर और 8वीं पंचम भाव पर पड़ रही है। इस गोचर में मंगल अंगारक दोष भी बना रहे हैं और राहु की ओर भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा और अधिक उग्र और प्रभावशाली हो जाती है। साथ ही शनि पर भी उनकी 8वीं दृष्टि का असर पड़ेगा, जो जीवन में चुनौतियों के साथ एक विशेष किस्म की सीख या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर सिर्फ एक ग्रह का बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरे ऊर्जात्मक परिवर्तन की शुरुआत है। मंगल का गोचर हमेशा खास मायने रखता है, इसलिए चाहे मैं सूर्य, शुक्र या बुध जैसे अन्य ग्रहों के ट्रांजिट पर वीडियो नियमित रूप से ना बना पाऊं, लेकिन जब बात मंगल की आती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इसकी विवेचना आप तक जरूर पहुंचे, क्योंकि इसका प्रभाव जीवन के कई अहम हिस्सों को छूता है। आज हम समझेंगे कि यह परिवर्तन आपके जीवन पर किस तरह की ऊर्जा लेकर आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है तो यह विश्लेषण दोनों ही दृष्टिकोणों से उपयोगी रहेगा। जहां से आपको ज्यादा जुड़ाव महसूस हो, वहीं से इसे समझना बेहतर होगा। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मेरा सुझाव है कि आप इसे लग्न राशि से देखें, क्योंकि वो आपके बाहरी जीवन और कर्म क्षेत्र को बेहतर दर्शाती है। और अगर लग्न नहीं पता तो चंद्र राशि से भी सही गाइडेंस मिल सकती है। अब बात करें इस विशेष गोचर की, तो मंगल इस समय आपके दशम भाव यानी 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे कर्म और करियर का स्थान माना जाता है। खास बात यह है कि यही वो जगह है जहां मंगल को दिग्बली माना जाता है, यानी दिशा बल प्राप्त होता है, जिससे उनकी ऊर्जा और भी सशक्त हो जाती है। ज्योतिष में षड्बल की बात करें तो ग्रहों की कुल 6 प्रकार की शक्तियां मानी जाती हैं और इनमें से एक है ये दिग्बल। जब मंगल इस तरह की स्थिति में आते हैं तो वे केवल ग्रह नहीं रहते, वो आपके कर्म, साहस और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक बन जाते हैं। तो चलिए इसी गहन बदलाव को विस्तार से समझते हैं। षड्बल का अर्थ सिर्फ ग्रहों की शक्ति नहीं, बल्कि उनके असर की गहराई को समझने का तरीका है। जैसे ही आप किसी ग्रह की स्थिति को देखते हैं, आप जान सकते हैं कि वो ग्रह कितनी मजबूती से आपके पक्ष में काम करेगा। जैसे चंद्रमा और सूर्य को आयन बल मिलता है, वैसे ही ग्रहों को दिग्बल यानी दिशाओं से मिलने वाली शक्ति उनकी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा देती है। जब कोई ग्रह दिग्बली होता है तो समझिए वो उस स्थान पर पूरी तरह से सहज, सशक्त और परिणाम देने में सक्षम होता है। जैसे बृहस्पति जब लग्न में हो तो वो दिग्बली होते हैं और इसलिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। उसी तरह मंगल जब दशम भाव में आते हैं तो दिग्बली होकर बहुत ही मजबूत फल देते हैं और इस समय यही हो रहा है। मंगल मित्र राशि में वो भी आपके लग्नेश बनकर 10वें भाव में विराजमान है। ये एक दमदार राजयोग की रचना करता है।
कर्म भाव यानी प्रोफेशन, एक्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा स्थान है। और जब मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह वहां होते हैं तो व्यक्ति के भीतर ऊर्जा, जोश और कार्य के प्रति तीव्रता का प्रवाह बढ़ जाता है। आप खुद को अधिक एक्टिव पाएंगे, हर चुनौती को पूरे आत्मविश्वास के साथ हैंडल करेंगे और हर मोड़ पर समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। ये समय है जब आपके भीतर की नकारात्मकता हटेगी और सकारात्मकता से भरी एक नई शुरुआत होगी। इस समय की सबसे खास बात यह है कि जो भी समस्याएं आपके सामने होंगी, आप उनसे घबराएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बल्कि डटकर उनका समाधान खोजेंगे। जब लग्नेश मंगल 10वें भाव में होते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक अलग ही स्तर की महत्वाकांक्षा और काम के प्रति जुनून जागता है। यही वो स्थिति है जो प्रमोशन जैसे अवसरों के द्वार खोलती है और आपको करियर में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। मंगल यहाँ सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि प्रेरक भी है। वे आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो अब रुकना नहीं, अब हासिल करना है। ये 1.5 महीना ऐसा समय हो सकता है जब आप न सिर्फ नई स्किल सीखेंगे बल्कि उन्हें अपने जीवन और करियर में लागू भी कर पाएंगे। और जब आपकी कार्य कुशलता बढ़ती है तो उसके असर हर क्षेत्र में दिखते हैं। मंगल की ये शक्ति केवल ऊर्जा नहीं बल्कि दिशा देने वाली ताकत बन जाती है। और हाँ, अंगारक दोष की मौजूदगी इसे और भी खास बना देती है, क्योंकि जब उग्रता नियंत्रण में हो और सही दिशा मिले तो वही ऊर्जा सफलता की सीढ़ी बन जाती है। इस गोचर का असर एक तरफा नहीं होगा, इसमें सकारात्मकता भी है और कुछ चुनौतियां भी। लेकिन पहले बात करते हैं इसके उजाले की। मंगल, केतु और सिंह ऑल अग्नि तत्व के प्रतिनिधि हैं। इन तीनों का संगम एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा लेकर आता है। अग्नि तत्व यानी बदलाव, अंदर से बाहर तक, पूरी सोच और दिशा को नया आकार देने की ताकत। अगर आप लंबे समय से अपने करियर में बड़ा बदलाव लाना चाह रहे थे, सिर्फ जॉब चेंज नहीं बल्कि फील्ड ही बदलने का विचार कर रहे थे, कुछ नया, कुछ हटकर करने की चाह थी, तो यह समय बिल्कुल उपयुक्त है। मंगल 6ठे भाव के स्वामी हैं जो कर्म क्षेत्र से जुड़ा है और अब वे 10वें भाव में बैठकर केतु के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो पुराने रास्तों का अंत कर नई दिशा में कदम बढ़ाने को प्रेरित करता है। स्ट्रीम चेंज, फील्ड शिफ्ट या करियर में नई शुरुआत जिसे आपने मन में कहीं दबा रखा था, अब उसे जमीन देने का वक्त है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और इसलिए इन बदलावों का असर भी सभी पर एक जैसा नहीं होगा। इसलिए इन ऊर्जा प्रवाहों को समझें, लेकिन उन्हें अपने जीवन की वास्तविकता और संभावनाओं के अनुसार अपना। ये जो विश्लेषण है वो एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में दिया गया है, यानी हर व्यक्ति की कुंडली की गहराई में जाए बिना एक समग्र दिशा में बात की जा रही है। अब यदि इस समय किसी की दशा या अंतर्दशा खराब चल रही हो, जैसे मान लीजिए चंद्रमा की दशा चल रही है और वो जन्मकुंडली में ग्रहण दोष या अमावस्या दोष से पीड़ित हो या अष्टम भाव में स्थित हो, तो स्थिति उतनी सहज नहीं होगी। इसी तरह यदि बुध की दशा चल रही हो और वो दुर्बल हो या बृहस्पति वक्री हो और उनकी अंतर्दशा प्रभाव में हो या फिर केतु की दशा चल रही हो, तो इन मामलों में करियर में अस्थिरता आ सकती है, यहाँ तक कि नौकरी जाने की संभावना भी बन सकती है। अब कई लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि एक ओर आप प्रमोशन और जॉब चेंज की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर नौकरी छूटने की भी आशंका बता रहे हैं, तो ये विरोधाभास कैसे? इसका जवाब सरल है। जब हम बिना किसी की व्यक्तिगत कुंडली देखे सामान्य विश्लेषण करते हैं, तब वो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू नहीं होता। जिनकी दशा अंतर्दशा अनुकूल चल रही है, उनके लिए ये समय करियर में छलांग लगाने जैसा हो सकता है, नई जॉब, प्रमोशन या किसी बड़ी उपलब्धि का मौका। लेकिन जिनका समय कमजोर चल रहा है, उन्हें सचेत रहने की जरूरत है और ऐसे में एक बार अपनी कुंडली जरूर जांच ले ताकि आप सही दिशा में निर्णय ले सकें। अगर आप कुंडली पढ़ना नहीं जानते तब भी जीवन के संकेत साफ दिखने लगते हैं, काम अटकने लगते हैं, योजनाएं बार बार फेल होती हैं, खर्चे काबू से बाहर जाते हैं और दफ्तर में माहौल बिगड़ने लगता है। जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि समय साथ नहीं दे रहा और आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। इस समय मंगल और केतु का जो अंगारक योग बन रहा है, वो खासतौर पर कार्य क्षेत्र में उग्रता और असंतुलन ला सकता है। अंगारक यानी जैसे भीतर जला देने वाली आग, गुस्सा तेज होगा और आपको बार बार ऐसा लगेगा कि कोई जानबूझकर उकसा रहा है। ये 1.5 महीना ऐसा रह सकता है जब ऑफिस में बहसें बढ़ जाएं, बॉस का व्यवहार दबाव देने वाला हो और आप पर बेवजह काम का बोझ डाला जाए। एक तरह का मानसिक पोकिंग, जिसमें सामने वाला चाहता है कि आप आपा खो दे, प्रतिक्रिया दे, ताकि बात हाथ से निकल जाए।
ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि आप धैर्य से काम लें, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें और खुद को हर हाल में संतुलित बनाए रखें, क्योंकि यही परिपक्वता आपको आगे ले जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि इस उग्र ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहली बात, आपको खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। और हाँ, ये बात वृश्चिक राशि वालों के लिए कहना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि आप पर मंगल का असर है जो स्वभाव में जुनून और तेज़ी लाता है। लेकिन यही वो दौर है जहां अगर आपने गुस्से को खुलकर बाहर आने दिया तो दिक्कत सिर्फ क्रोध नहीं होगी, समस्या ये होगी कि आप खुद पर काबू खो बैठेंगे और कब बात हद से आगे निकल जाएगी इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि इस मंगल केतु की तीव्र ऊर्जा को एक रचनात्मक दिशा दी जाए। यह समय है खुद को रीसेट करने का। कोई नई स्किल सीखिए, कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, खुद से सवाल कीजिए कि आप कहाँ पिछड़ रहे हैं और उसे सुधारिए। तभी आप इस अंगारक योग को अपनी तरक्की में बदल पाएंगे, वरना यही ऊर्जा आपको मानसिक और व्यावसायिक रूप से उलझा सकती है। और हाँ, 10वें भाव में मंगल केतु का मेल राजनीतिक प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकता है या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करने की संभावनाएं भी खुल सकती है, बशर्ते आप सही दिशा में कदम उठाए। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया, जब लग्नेश दशम भाव में आता है तो न सिर्फ एक मजबूत राजयोग का संकेत होता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के द्वार भी खोलता है, चाहे वो नौकरी में हो या सामाजिक जीवन में। मंगल इस समय छठे घर के स्वामी होकर उपचय भाव यानी प्रगति से जुड़े घर में विराजमान है, और चूंकि ये स्थान कर्म क्षेत्र और अग्नि तत्व से जुड़ा है, तो आप महसूस करेंगे कि कई ऐसी चीजें जो अब तक थमी हुई थीं अचानक गति पकड़ने लगेंगी। गौर करें तो बीते कुछ महीने मंगल नीच के भाव में गोचर कर रहे थे, वो भी वक्री होकर। इसका मतलब है कि बीते समय में रुकावटें, असमंजस और अनचाही देरी आपके जीवन में बार बार सामने आई होंगी। लेकिन अब जब मंगल ने अपनी दिशा बदली है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े हैं, तो ये वो समय है जब आपको लगेगा कि आपके भीतर एक नई रफ्तार आ गई है। हर काम तेजी से और प्रभावशाली ढंग से होने लगेंगे। ये बदलाव केवल गति का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता का भी है, और यही इस गोचर की शुभता को खास बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं राहु केतु की दूरी की तरफ, क्योंकि उनकी भूमिका भी इस परिवर्तन को पूरी तरह समझने के लिए बेहद जरूरी। अब जरा दृष्टियों की ओर चलते हैं, क्योंकि राहु केतु की जो धुरी बन रही है वो किसी मामूली हलचल का संकेत नहीं देती है, बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करती है। और खास बात यह है कि इस बार स्वयं लग्नेश और छठे भाव के स्वामी मंगल इसी राहु केतु एक्सिस में प्रवेश कर रहे हैं। जब इस तरह के शक्तिशाली ग्रह इस धुरी पर आते हैं तो जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां आप या तो पुरानी राह पर टिके रहते हैं या फिर रिस्क लेकर एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाते हैं। 10वां और छठा भाव दोनों मिलकर इस बात को और स्पष्ट करते हैं कि अगर आप अपने करियर में बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशन बदलना हो या किसी नई स्ट्रीम में जाना, तो ये समय बहुत निर्णायक हो सकता है। कई बार लोग खुद कहते हैं कि नौकरी ठीक चल रही है, पैसा आ रहा है, फिर भी दिल नहीं लगता। ऐसे में यही गोचर आपको ये संकेत देता है कि हाँ, बदलाव संभव है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक ज्योतिषी के तौर पर हम सलाह दे सकते हैं, पर आखिरी फैसला तो आपका ही होता है, और ये समय आपको यही सिखा रहा है, अगर तरक्की चाहिए तो थोड़ा रिस्क लेना भी जरूरी। अब आपको ये निर्णय खुद लेना होगा कि इस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना है या नहीं, और ये पूरी तरह आपकी वर्तमान परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है, सेविंग्स अच्छी है और आपको लगता है कि 6 महीने या साल भर तक थोड़ी अस्थिरता भी झेली जा सकती है, तो ये समय जॉब या करियर में बदलाव के लिए अनुकूल है। साथ ही यदि पारिवारिक सपोर्ट मजबूत है तो आप थोड़ा रिस्क लेकर नए रास्तों की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे हैं कि हर महीने की इनकम पर ही घर चल रहा है, तो फिलहाल कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। हाँ, इतना तय है कि इस गोचर के दौरान आपको एक मौका जरूर मिलेगा, शायद अचानक, अप्रत्याशित रूप से। राहु जब चौथे भाव में होता है और केतु 10वें में, तो एक तरफ जॉब चेंज की संभावना बनती है, वहीं दूसरी ओर विदेश में काम के अवसर भी सामने आ सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से इंटरनेशनल जॉब्स की तलाश में हैं।
लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वर्क लाइफ बैलेंस पर इसका असर जरूर पड़ेगा। काम का प्रेशर इतना होगा कि घर परिवार की जिम्मेदारियां और भावनात्मक स्पेस कहीं पीछे छूट सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते संतुलन बनाना सीखें, वरना यह गोचर आपकी ऊर्जा को पूरी तरह खींच सकता है। अब जब राहु और केतु की धुरी चौथे और दशम भाव में सक्रिय है तो घरेलू माहौल में तनाव, मतभेद या क्लेश की संभावनाएं बनी रहेंगी। ऐसे में मानसिक शांति बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब आते हैं मंगल की दृष्टि पर, जो इस समय सीधे लग्न भाव को देख रहे हैं। चूंकि मंगल खुद लग्नेश है और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यह एक सकारात्मक संकेत है। जब कोई ग्रह अपने ही भाव पर दृष्टि डालता है तो वह उसे बल देता है, सशक्त करता है। इसका मतलब है कि आत्मविश्वास में इजाफा होगा, साहस बढ़ेगा, शारीरिक ऊर्जा और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी ऊंचाई पर रहेगी। मंगल की खासकर प्रतियोगी क्षेत्रों में सफलता के अच्छे योग बनते हैं, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन साथ ही ये स्थिति एक चेतावनी भी देती है। छठे भाव में मंगल अक्सर चोट, ऑपरेशन या किसी तरह की फिजिकल ट्रॉमा से जुड़ा होता है। इस 1.5 महीने के दौरान आपको अपनी सेहत को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। अगर डॉक्टर ने पहले से किसी सर्जरी की बात कही है तो संभव है वो इस समय टल ना पाए। इसके अलावा छोटी मोटी इंजरीज भी बार बार परेशान कर सकती हैं। इसलिए जीवन के इस चरण को अपनी शक्ति और साहस से तो भरिए, लेकिन साथ ही अपनी सेहत और घरेलू रिश्तों पर भी उतना ही ध्यान दीजिए, ताकि ये समय आपके लिए प्रगति और संतुलन दोनों ला सके। इस समय अत्यधिक क्रोध की संभावना बनी हुई है और वो सिर्फ कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि लग्न भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय है। इसलिए गुस्से का असर आपके व्यक्तित्व और रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में खुद पर नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी होगा, वरना परिस्थितियां हाथ से निकल सकती हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि मंगल लग्न को देख रहे हैं और छठे भाव के स्वामी बनकर जब कर्म भाव में विराजमान हो तो जीवन में कुछ बड़ा और सार्थक करने का अवसर जरूर मिलता है। ऐसा काम जो दूरगामी लाभ देगा और आपकी पहचान को नई ऊंचाई देगा। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए ये समय एकदम उपयुक्त है, खासकर यदि आप किसी विवाद, मुकदमे या कानूनी मामले से जूझ रहे हैं, क्योंकि 10वां भाव निर्णयों का संकेत देता है और मंगल की ये स्थिति इंगित करती है कि किसी पुराने केस का फैसला अब सामने आ सकता है और अधिकतर मामलों में वो आपके पक्ष में होगा। हालांकि यदि कुंडली में दशा और अंतर्दशा प्रतिकूल हो तो परिणाम विपरीत भी आ सकता है। अब जरा नजर डालें मंगल की चौथे घर पर दृष्टि की ओर, जहां वो लग्न के स्वामी होकर प्रॉपर्टी, घर परिवार और सुख सुविधा के क्षेत्र को देख रहे हैं, जो इस ओर इशारा करता है कि संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई निर्णय या खरीद फरोख्त का अवसर भी सामने आ सकता है। इस प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में बड़े फैसलों का योग बन रहा है। राहु की उपस्थिति स्पष्ट रूप से संकेत दे रही है कि संपत्ति में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल है। खास तौर पर जो लोग विदेश में बसे हैं उनके लिए विदेश में ही प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने का बेहतरीन अवसर बन रहा है। साथ ही मंगल केतु के साथ बैठे हैं, जो दर्शाता है कि पैतृक संपत्ति से जुड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं, जैसे पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचकर कोई नई जगह खरीदना या फिर अपने पुश्तैनी घर में बड़े स्तर पर नवीनीकरण कराना। सोचिए, वो पुराना गांव का घर जो पीढ़ियों से खड़ा है, अब उसका पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय अनुकूल है। यही नहीं, वाहन से संबंधित बदलाव भी इस गोचर में शामिल है। कोई पुरानी गाड़ी बेचकर नई लेने का प्लान हो या मौजूदा वाहन में जरूरी अपग्रेड कराना हो तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। घर के भीतर भी रेनोवेशन या नए सेटअप की सोच रहे हों तो ये वक्त उसके लिए भी अच्छा है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, चौथे भाव में राहु और मंगल का असर घर के माहौल पर भारी पड़ सकता है। घरेलू सदस्यों को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण रिश्तों में टकराव, तीखी बहसें और अहल का टकराव सामने आ सकता है। इसलिए इस उथल पुथल को संतुलित करने के लिए संवाद, संयम और समझदारी से काम लेना होगा। वृश्चिक लग्न के जातकों में अक्सर एक तीव्र आत्मगौरव और गहरी भावनात्मक तीव्रता देखने को मिलती है, जो कई बार उनके पारिवारिक संबंधों, विशेष रूप से माताजी से रिश्तों में खटास की वजह बनती है।
कई बार ऐसा होता है कि चंद्र राशि से चीजें ठीक चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही लग्न वृश्चिक आता है तो माँ बेटे या माँ बेटी के बीच अनबन, टकराव या एक असहज दूरी महसूस होने लगती है। हाल ही में एक महिला अपनी संतान की कुंडली दिखा रही थी और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि जैसा आप कहते हैं हमारे रिश्ते में वही समस्या है। ये देखना अच्छा लगता है कि लोग कितनी बारीकी से जुड़ते हैं इन खगोलीय संकेतों से। अब बात करें राहु के प्रभाव की, तो जब वो चौथे घर को प्रभावित करता है और मंगल भी वहीं दृष्टि डाल रहे हों तो घरेलू जीवन में अशांति की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। डेल्यूजन यानी भ्रम की स्थिति बार बार पैदा होगी। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां, बहसें और विचारों का टकराव हो सकता है। खर्च भी इस समय काबू से बाहर जा सकता है, खासकर घर की मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या वाहन से जुड़ी चीजों पर। कभी कोई वायर खराब हो जाएगी, कभी फ्रिज या वॉशिंग मशीन जवाब दे देगी। इसलिए इस समय संयम, समझदारी और घरेलू बजट दोनों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। जब जीवन में अचानक खर्चों की बौछार होती है तो सिर्फ जेब ही नहीं, मानसिक शांति भी हिल जाती है। अब सोचिए, गर्मियों के बीच में अगर आपका एसी जवाब दे जाए या ऑफिस का जरूरी लैपटॉप खराब हो जाए तो परेशानी कितनी बढ़ जाती है, न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। यही समय कुछ इसी तरह की चुनौतियां लेकर आ सकता है। राहु, मंगल और केतु का चौथे भाव पर असर घर के माहौल को अस्थिर बना सकता है। माताजी की सेहत को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसका विशेष ध्यान रखें। मगर सबसे अहम बात है आपकी खुद की भावनात्मक सेहत, क्योंकि चौथे भाव में राहु पहले ही व्यक्ति को भीतर से अस्थिर करता है और जब मंगल व केतु का प्रभाव जुड़ता है तो मन में बार बार मूड स्विंग्स, बेचैनी और नियंत्रण खोने जैसी स्थिति बनती है। ऐसा समय होता है जब भीतर का तूफान बाहर की हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। इसलिए खुद से जुड़ना, शांत रहना और समय समय पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी उलझनें मिलकर आपको अंदर से थका सकती हैं। अब यहां से शनि की भूमिका शुरू होती है और साथ ही गुस्से की लहरें और भी तीव्र हो सकती हैं। जब राहु और मंगल एक साथ प्रभाव डालते हैं, खासकर जब वो भावनात्मक क्षेत्रों को छूते हैं, तो गुस्सा उबाल की तरह भीतर से फूटता है और अक्सर ये गुस्सा घरवालों पे निकलता है। ऐसे में संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। अब आते हैं शनि और मंगल की युति पर, जहां मैं हमेशा कहता हूं कि ये दो ग्रह मिलकर एक साथ निर्माण भी करते हैं और विध्वंस भी। मंगल लग्नेश होकर छठे भाव के स्वामी हैं, जबकि शनि तीसरे और चौथे भाव के मालिक हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा केस या विवाद चल रहा था तो अब उसके सुलझने की प्रबल संभावना बन रही है, क्योंकि दोनों ग्रह उपचे भावों में बैठे हैं जो विकास और समाधान के सूचक होते हैं। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है और जो बाधाएं अब तक राह में अड़ी थी वो दूर होने लगेंगी। वहीं पंचम भाव पर मंगल और शनि का संयुक्त प्रभाव विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतरीन अवसर लेकर आ सकता है, खासकर अगर वे प्रतियोगी परीक्षाओं या किसी रचनात्मक क्षेत्र में मेहनत कर रहे हों। लेकिन इसी पंचम भाव पर यही युति प्रेम संबंधों के लिए ठीक नहीं है। लव लाइफ में तनाव, मतभेद और अचानक ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। हालांकि रचनात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होगी और अगर इस शक्ति को सही दिशा में लगाया जाए तो ये समय कुछ शानदार निर्माणों का साक्षी बन सकता है। इस समय आपके भीतर नए नए आइडिया की बारिश होगी। दिमाग कुछ नया रचने, कुछ अलग करने के लिए हर पल तैयार रहेगा, लेकिन साथ ही ओवरथिंकिंग और गुस्से की छाया भी हर विचार के साथ चलती नजर आएगी। जब आपके मन की क्रिएटिविटी जमीन पर उतरती नहीं दिखेगी तो वही ऊर्जा धीरे धीरे चिड़न और निराशा में बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सीमाओं को पहचानें, ये जाने कि कब रुकना है और कब धैर्य रखना है। प्रेम संबंधों के लिहाज से ये समय कुछ कठिन साबित हो सकता है। गलतफहमियां और टकराव बढ़ सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव की ओर बढ़ रहे हैं तो अवसर जरूर मिलेंगे, लेकिन यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं तो रिश्तों में तल्खी और विवाद की आशंका ज्यादा है। जीवन साथी के साथ भी इस महीने तालमेल बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करना होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र का तनाव सीधे वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकता है। और जब शुक्र छठे भाव में सक्रिय हो तो रिश्तों में मिठास बनाए रखना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में शांत दिमाग, संवाद और सहनशीलता ही आपको इन उलझनों से निकाल सकते हैं। इस समय
वैवाहिक जीवन में कुछ खटास आ सकती है क्योंकि 7वें भाव के स्वामी खुद से 12वें स्थान पर विराजमान है और उन पर केतु का असर भी पड़ रहा है, जो रिश्तों में दूरी और गलतफहमियों को जन्म दे सकता है। पारिवारिक व्यापार से जुड़े लोगों को भी सतर्क रहना होगा क्योंकि मतभेद और बहसबाजी के योग बने हुए हैं। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय नए अवसर लेकर आएगा। ऐसा कोई प्रोजेक्ट या काम आपके हाथ लग सकता है जो आपने पहले कभी नहीं किया, लेकिन वो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। यानी मौके हैं, बस समझदारी से उन्हें पहचानने और उनका पूरा लाभ उठाने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सतर्कता बरतें। हृदय रोग, हाई या लो बीपी, पेट की गड़बड़ियां, विशेषकर एसिडिटी या पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जिन लोगों की पहले कोई सर्जरी हो चुकी है और उसमें जटिलताएं रही थी, उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह मिल सकती है। साथ ही सांस से जुड़ी परेशानियां और लोअर बैक या रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतें भी उभर सकती हैं, इसलिए समय रहते जांच और सावधानी जरूरी है। अगर आप इस समय को ऊर्जा और संतुलन में बदलना चाहते हैं तो कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय जरूर अपनाएं। सबसे पहले किसी हनुमान मंदिर जाएं और श्रद्धा से उन्हें एक मीठा पान और एक साबुत नारियल अर्पित करें। तुलसी की माला चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का 4 बार पाठ करें। मंदिर में ही हनुमान चालीसा और थोड़ी मात्रा में गुड़ का दान करें। इसके बाद शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल और दूध से करें। लाल चंदन से लेप करें, लाल फूलों की माला चढ़ाएं और ओम महेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा के अंत में 2 दीपक घी के जलाकर 2 प्रकार के मिठाई का भोग लगाएं। इन उपायों से न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि जीवन में आ रहे अड़चनों में भी स्पष्ट सुधार दिखेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगली जानकारी से भरपूर वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।